Good morning, class. Today I am going to start the first chapter of your book, Supplementary Reader, named How the Camel Got His Hump, written by Rudyard Kipling. Okay, this lesson is an imaginary story about a camel, that how he got his hump. So let's start the story. The world had just begun and the animals were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but humph. Even the clever jinn was at his wits' end. Okay, so here jinn means a spirit that has strange powers and can assume any form, human और animal. So जिन मीन्स एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी सोल जो बहुत ही पावरफुल होती है, उसके पास मैजिकल पावर्स होते हैं और वो किसी भी फॉर्म को अज्यूम कर सकता है, लाइक ह्यूमन बन सकता है, एनिमल बन सकता है. सो दैट particular soul or spirit is known as jinn. Okay, here there is one more phrase, at his wits end. At his wits end means होता है confused और परेशान. So the first part here, this chapter is divided into two sections or two parts. So in the first part, the word had just begun. Word शुरू हो चुका था और जितने भी एनिमल्स थे वो सभी ह्यूमन के लिए वर्क कर रहे थे. उन सभी में एक लेज़ी एनिमल था जो ना तो कुछ करता था, दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग, और ना ही कुछ बोलता था एक्सेप्ट द वर्ड हम्फ. वो जब भी उसे कोई कुछ कहने करने के लिए बोलता था, वेन एवर समन से टू डू एनी थिंग और सेड टू डू एनी थिंग टू कैमल और टू दैट पर्टिकुलर एनिमल, ही ओनली रिप्लाइड हम्फ. इवन द जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. जिन भी उससे परेशान हो चुका था, जो कि बहुत पावरफुल स्पिरिट मानी जाती है. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ड वॉज न्यू, शुरुआत में जब वर्ड नया था, नया नया जब वर्ड बना था, वर्ड की शुरुआत हुई थी, संसार बना था. एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. और एनिमल्स ने, जितने भी जानवर थे, उन्होंने मैन के लिए वर्क करना शुरू ही किया था. देयर वॉज अ कैमल. वहाँ पे एक कैमल था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट. और वो एक हाउलिंग डेजर्ट के मिडल में रहता था. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वो क्या खाता था? ऑल द मीनिंग ऑफ स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स आर, स्टिक मीन्स द स्मॉल पीसेज ऑफ वुड. थॉर्न एंड प्रिकल का मतलब होता है कांटे. ओके, सो वो क्या खाता था? स्टिक्स, प्रिकल एंड थॉर्न्स. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे कुछ कहता था, उससे कोई बात करता था, ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. वो क्या कहता था? और वो सिर्फ रिप्लाई में हम्फ वर्ड का यूज़ करता था और कुछ नहीं कहता था, जस्ट हम्फ. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. Okay, so वहाँ पे क्या होता है? Presently means at that time, उस समय वहाँ पे एक हॉर्स आता है कैमल के पास. एंड ऑन विच डे? ऑन मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग एक हॉर्स कैमल के पास जाता है और उससे कहता है, एंड एट दैट टाइम he was having a saddle on his back. saddle means होता है सीट. हॉर्स के ऊपर सीट होती है ना, उसे सैडल कहते हैं. सो उस समय हॉर्स के बैक साइड में सैडल था, सीट थी. और उस सीट के साथ हॉर्स कैमल के पास जाता है और उससे कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम आउट. कैमल, बाहर आओ. मीन्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द हाउलिंग डेजर्ट. कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ट्रॉट मीन्स होता है दैट रनिंग ऑन टू लेग्स, अपने दो पैरों पे चलना. ठीक है, सो अपने मीन्स टू रन. ओके, सो हॉर्स उसे क्या कहता है? बिकॉज हॉर्स क्या करता है? हॉर्स ट्रॉट करता है, वो अपने पैरों पे दौड़ता है, राइट? वो रन करता है, मीन्स ही यूज्ड हिज लेग्स फॉर रनिंग. सो वो, बिकॉज कैमल आर ऑल्सो हैविंग 4 legs, तो हॉर्स कैमल से कहता है, कम एंड ट्रॉट विथ मी, मेरे साथ ट्रॉट करो, जैसे हम सब करते हैं, रन करो. हम्फ, सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. ओके,
जब हॉर्स उससे बोलता है दैट कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे बाकी सब लोग रन करते हैं लाइकवाइज तुम भी रन करो. सो इन रिप्लाई व्हाट द कैमल सेड हम्फ. वो कहता है हम्फ, और इतना सुनने के बाद हॉर्स वहाँ से चला जाता है और ये चीज़ें जाके मैन को बताता है. Presently the dog came to him. Okay, after the horse, dog came to him. Horse के बाद dog उसके पास जाता है with a stick in his mouth. और उस dog के mouth में क्या है? एक stick है. Means एक small piece of wood है. And said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. Okay. डॉग जाके क्या कहता है कैमल से दैट कैमल ओ कैमल कम. कहता है कैमल आओ एंड फेच का मतलब होता है टू गो एंड ब्रिंग, ले आना, किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना, ले चलना. ठीक है. सो बोलता है कम एंड फेच एंड कैरी. मीन्स वो उससे बोलता है जैसे हम लोग अपने फूड को सर्च करते हैं, फेच करते हैं, कैरी करते हैं, लाइकवाइज कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. जैसे हम सब लोग फेच करते हैं मीन्स चीज़ें सर्च करके लाते हैं, चीज़ें इन द सेंस फूड. हिज मीन्स बिकॉज कैमल क्या खा रहे हैं? ओनली द स्टिक, थॉर्न एंड प्रिकल जो उस डेजर्ट में अवेलेबल है. सो डॉग उसे कहता है दैट कम आउट फ्रॉम द हाउलिंग डेजर्ट एंड फेच द फूड विथ अस एंड कैरी लाइक, जैसे हम सब लोग कैरी करते वैसे तुम भी करो. Hump, said the camel. The dog went away and told the man. Again the camel replied humph and dog went away. उसके हम्फ को सुनने के बाद डॉग वहाँ से चला जाता है और ये जाके उस मैन को जिसके लिए वो वर्क कर रहे हैं वो एनिमल्स, उसे जाके बताता है. Presently the ox came to him. Okay, after the dog वहाँ पे जाता है एक ox with a yoke on his neck. Yoke means piece of wood fixed on the necks of the animal. ठीक है, एक ऐसा वुड का पीस जो एनिमल्स के नेक पे किया जाता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. सो एट दैट टाइम देयर वाज मीन्स ऑन द नेक ऑफ द ऑक्स देयर वाज योक. ओके, तो उसकी नेक पे एक योक था. उसके साथ, उस योक के साथ ऑक्स उस कैमल के पास जाता है एंड सेड, और कहता है क्यों है उस ऑक्स के नेक पे वो योक? क्योंकि उसकी हेल्प से वो टिल करते हैं फील्ड्स को. उस पर जुताई जो कहते हैं ना, बैलों का काम क्या होता है? ऑक्स का वर्क क्या होता है? टू प्लॉ द फील्ड को जोतना. और उसके लिए उनके नेक पे एक वुड का योक होता है जिसमें उस डिवाइस को या उस इंस्ट्रूमेंट को या उस चीज़ को बाइंड किया जाता है, बांधा जाता है, जिससे उसकी प्लॉदिंग की जाती है फील्ड की. सो वो ऑक्स कैमल के पास जाता है और उससे कहता है कैमल ओ कैमल कम एंड प्लॉद लाइक द रेस्ट ऑफ अस. वो उससे भी वही कहता है कम आउट फ्रॉम द हाउलिंग डेजर्ट कैमल एंड प्लॉद लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और हम लोग जैसे टिल करते हैं, हल चलाते हैं, वैसे तुम भी हम लोगों के साथ ये काम करो. Humph said the camel and the ox went away. Again the same thing. Camel replied humph. और ये सुनने के बाद ऑक्स वहाँ से चला जाता है और ये सब चीज़ें जाके मैन को बताता है. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, okay, means Monday morning ये conversation start होता है with the animals, means with the dog, horse and ox to the camel, and at the end of the day the man called all the animals, means the horse, the dog and the ox. उन तीनों ही एनिमल्स को मैन बुलाता है और कहता है 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मैन कहता है और उन तीनों ही एनिमल्स से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. हम्प थिंग मीन्स हियर हम्प थिंग इज यूज फॉर दी कैमल के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है हम्प थिंग, बिकॉज ही यूज टू से हम्प ऑल द टाइम. सो मैन सेड टू all the three animals that I'm very sorry for you, that
हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. वो बोलता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि वो जो हाउलिंग डेजर्ट में वो जो हम थिंग है, कैमल है, वो वर्क नहीं कर सकता. ही कांट वर्क, और ही वुड हैव बीन देयर हियर बाय नाउ. So I'm going to leave him alone and you must work double time to make up for it. Okay, man क्या कहता है? Because you all have tried a lot to call the camel here. तुम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि कैमल को यहाँ बुलाए, बट आई एम सॉरी, वो वर्क नहीं कर सकता है. ही कांट वर्क, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. मैं उसे अब अकेला छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ नहीं आएगा, राइट? और एंड वॉट ही सेड दैट यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. सो जो कैमल का जो भी वर्क है उसके लिए अब तुम्ही को डबल वर्क करना पड़ेगा. मीन्स जो वर्क कैमल का था उसके लिए अलॉट किया गया था, मैन उन तीनों ही एनिमल से कहता है कि अब तुम लोगों को डबल वर्क करना पड़ेगा. टू मेकअप की का मतलब होता है टू कम्पनसेट, किसी चीज़ की कमी को पूरा करना. या द वर्ड मेकअप इज यूज ना, दैट आई एम गोइंग टू दैट यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेकअप फॉर इट. मेकअप फॉर इट मीन्स टू कम्पनसेट फॉर इट. कैमल की कमी को दूर करने के लिए तुम लोगों को डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. इतना उस मैन की बातों को सुनने के बाद, बिकॉज ही वॉज हिज मास्टर, मैन तो उन लोगों का मास्टर है, तो ये सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. उस डेजर्ट के, बिकॉज कैमल वॉज एट द मिडल ऑफ द डेजर्ट, उस हाउलिंग डेजर्ट के मिडल में कैमल था और उसके एज, एक किनारे पे इन तीनों ने ही क्या किया, उन तीनों ही एनिमल्स ने एक पंचायत की. एंड द कैमल केम च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम. और वो जो कैमल था वो च्यू करता हुआ, कट करता हुआ, च्यूइंग कट का मतलब होता है फूड फॉर च्यूइंग, ठीक है? सो च्यू करता हुआ, कुछ खाते हुए, फूड को खाते हुए वो आता है उस एज पे, वो कैमल. एंड व्हाट ही डिड, ही लाफ्ड एट देम. वो कैमल उन तीनों पे हंसता है. देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन. और बोलता है हम्फ, और हम बोल के वहाँ से फिर से चला जाता है. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन who was in charge of all desert rolling in a cloud of dust. Okay, so उसी समय वहाँ पे कौन आता है? वहाँ पे आता है जिन. Okay, he came along, sorry, there came along the jinn. वहाँ पे जिन आता है, एंड एक्चुअली जिन वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट्स. जितने भी डेजर्ट्स थे उन सब का इंचार्ज कौन था? जिन था. सो वो रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. क्लाउड ऑफ डस्ट का मतलब होता है डस्ट में, मीन्स एक डस्ट का क्लाउड, वो अचानक जैसे स्पिरिट्स आती हैं, पहले धुंधला सा होता है, क्लाउड होता है, स्मोक सा होता है, और सडनली वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है. सो जैसे कोई जादूगर होता है. हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, हियर इन द पिंक कलर देयर इज़ अ क्लाउड ऑफ डस्ट. धूल का एक क्लाउड बन जाता है, एक बादल सा बन जाता है, और वो जिन वहाँ आता है एंड सडनली ही अपीयर्स. उन बादलों के बीच से सडनली वहाँ पे जिन अपीयर होता है. एंड जिन वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स. जितने भी डेजर्ट्स थे उनका इंचार्ज कौन था? ये जिन था. सो वो वहाँ पे आता है वेयर द पंचायत वॉज हेल्ड, जहाँ पे पंचायत हो रही थी ऑफ ऑल द थ्री एनिमल्स, मीन्स डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स. Okay, Jinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? Okay, जब जिन को वो तीनों देखते हैं, वो तीनों एनिमल्स देखते हैं, तो उनमें से हॉर्स क्या कहता है? जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सभी डेजर्ट्स के जिन. इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? क्या ये सही है किसी के लिए कि वो आइडल हो, कोई वर्क ना करे, खाली बैठा? आइडल का मतलब होता है टू सिट आइडली, टू बी लेजी, नॉट एक्टिव. लाइक कैमल कोई काम नहीं करता था, वो लेजी था. सो हॉर्स उससे पूछता है जिनसे कि क्या ये सही है? इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? खाली रहना, नॉट एक्टिव, टू बी नॉट एक्टिव, इज़ इट राइट? क्या ये सही है? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन. सर्टेनली का मतलब होता है ऑफ कोर्स. सो जिन रिप्लाइड ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं. इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू बी आइडल. ये अच्छा नहीं है खाली रहना, विदाउट वर्क होना. Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done
a stroke of work since Monday morning, he won't trot. Okay, फिर horse, here actually all the animals were complaining against the horse, अगेंस्ट द कैमल के अगेंस्ट वो तीनों ही एनिमल्स कंप्लेन कर रहे हैं जिन से. सो कैमल क्या कहता है, वेल इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे डेजर्ट के मिडल में ही एक लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग वाला एक एनिमल है जो कोई काम नहीं करता है. नॉट अ स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स अ लिटिल वर्क, एक छोटा सा भी काम नहीं करता है. ही hasn't done a stroke of work since Monday. उसने मंडे मॉर्निंग से एक छोटा सा भी काम नहीं किया है. मीन्स उसने कोई काम नहीं किया. He won't trot. Trot का मतलब मैंने बोला अभी आपको, to run on the legs. Because कैमल ने उसको ट्रॉट करने के लिए बोला and what he replied hump. तो यहाँ पे हॉर्स कंप्लेन कर रहा है जिन से कि उसने कोई वर्क नहीं किया. View, said the Jinn, whistling. That's my camel. What does he say about? Okay, इतना सुनने के बाद जिन whistling करते हुए कहता है View. Whistle करने का मतलब होता है giving out a whistle, means सीटी बजाना. So, and view is a exclamatory word. ठीक है, view ये एक exclamatory word है. So, इतना बोल के वो क्या बोलता है, that's my camel. जिन कहता है कि वो मेरा कैमल है. What does he say about it? वो क्या कहता है इसके बारे में. मीन्स जब उसे कोई वर्क करने के लिए बोलता है तो वो क्या कहता है. जिन asked a question with the horse. वो क्वेश्चन कर रहा है कैमल से, पूछ रहा है, हॉर्स से वो पूछ रहा है कि क्या कहा मेरे कैमल ने, बिकॉज दैट इज माई कैमल, वो मेरा कैमल है. He says hump and he won't plot, said the ox. इतना सुनने के बाद ऑक्स कहता है, उस क्वेश्चन का रिप्लाई ऑक्स कर रहा है. वो बोल रहा है ही सेज हम, वो कहता है हम्फ एंड ही वोंट प्लॉट, क्योंकि ऑक्स का वर्क क्या है, टू प्लॉ द फील्ड. एक्चुअली हियर ऑल द 3 एनिमल्स हैड गिवन द वर्क विच दे डिड. जो वो वर्क करते थे उसी वर्क को करने के लिए कैमल को बोला उन्होंने. लाइक हॉर्स का वर्क होता है टू ट्रॉट, टू रन. ऑक्स का वर्क होता है टू प्लॉ द फील्ड. एंड डॉग का वर्क होता है टू फेच समथिंग एंड होल्ड इन द माउथ, राइट, इन इट्स माउथ. सो यहाँ पे ऑक्स कह रहा है कि उसने तो प्लॉदिंग भी नहीं की, फील्ड को पे हल नहीं चलाया या जुताई नहीं की, लाइक वी डन, या जैसे ऑक्स करते हैं. सो वो बोलता है ही वोंट प्लॉट. वेरी गुड, सेड द जिन. आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. ओके, इतना सुनने के बाद जिन कहता है बहुत अच्छा, वेरी गुड. आई विल हम्प हिम मीन्स आई विल डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली और आई विल सेट हिम राइट. मैं उसे ठीक करूँगा. ठीक है, हम्प का मतलब होता है यहाँ पे टू सेट राइट, किसी चीज़ को ठीक करना. सो जिन ये सुनने के बाद कहता है अच्छी बात है, मैं उसको ठीक करूँगा. इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम कुछ मिनट्स के लिए वेट करोगे तो मैं उसे ठीक कर दूँगा. ओके. So, in the first part, all the 3 animals complained against the camel to the jinn. And let's see in the second part, what happened in the second part. The jinn remonstrated with the camel, who said hump. The camel's beautiful back suddenly grew a hump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. Okay, in this second part, रिमॉन्स्ट्रेटेड मीन्स होता है कंप्लेन टू, शिकायत की. सो जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम. यहाँ पे जिन इन दिस सेकेंड पार्ट जिन जाता है और कैमल से कंप्लेन करता है, उसकी शिकायत करता है जो हमेशा हम बोला करता था. और कैमल्स का जो ब्यूटीफुल बैक था, जो जिस पे पहले हम्प नहीं था, वो सडनली एक ग्रीव लाइक अ लंप का मतलब होता है पीस. ओके, एक पीस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स ग्रो कर जाता है. एंड इट बिकम्स कैमल्स हम्प. और वो जो लंप था उसके बैक साइड में, वो हम्प होता है कैमल का. आज भी आप कैमल को देखो तो कैमल के बैक साइड पे हम्प होता है, राइट. हम्प का मतलब होता है कूबर. ठीक है, आप कभी भी कैमल को देखो तो उसके बैक साइड में हम्प होता है. ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ना, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प.
कैमल को उसका हम कैसे मिला? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस इमेजिनरी स्टोरी इन द स्टार्टिंग देयर वाज नो हम्प ऑन द कैमल्स बैक. इस स्टोरी के अकॉर्डिंग कैमल के बैक साइड में पहले कुबड़ या हम्प नहीं था. सो क्वेश्चन होता है कि उसे वो हम्प मिला कैसे? ओके, सो दिस इज द स्टोरी. सो उसका जो बैक पहले बहुत ब्यूटीफुल था, सडनली उसमें लंप हो जाते हैं और वो कैमल के हम्प में कन्वर्ट हो जाता है. द जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, परेशानी. ठीक है. सो लास्टली आफ्टर चेंजिंग द फीचर ऑफ द कैमल, जिन उसको बोलता है, उसको अश्योर करता है कि अश्योर मतलब होता है टू मेड श्योर, किसी को श्योर करना, विश्वास दिलाना. सो जिन उसको अश्योर करता है कि तुम्हारा जो हम्प है कैमल, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस नहीं बनेगा. ओके, सो लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. Okay, so इतना कह के that wait for a minute, I'll set all the things right. वो बोलता है ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और वो इतना बोल के उस एज से, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज एट द एज ऑफ द डेजर्ट, वो कहाँ पहुँच जाता है? एट द मिडल वेयर देयर वॉज अ कैमल, जहाँ पे वेयर देयर वॉज द कैमल, जहाँ पे वो कैमल था. वो डस्ट क्लोक का मतलब होता है कवर ऑफ डस्ट. ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो जब कहीं पे जैसे जिनीज होते हैं, वो पहले क्लाउड होता है स्मोक का, डस्ट का, और सडनली वो अपीयर होते हैं. हियर यू कैन सी अगेन इन द पिक्चर, यहाँ पे क्लाउड है. ठीक है. सो फिर से वो डस्ट क्लोक के साथ, वैसे क्लोक का मतलब होता है आपकी जो ड्रेस होती है, कपड़ों को कहते हैं क्लोक. ठीक है, लॉन्ग कोट को कहते हैं. सो डस्ट क्लोक का मतलब उसने बिल्कुल डस्ट से वो कवर हुआ एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. वो पहले तो कन्वर्ट हुआ क्लाउड में, उस धुएं में, उस डस्ट में, और फिर सडनली उस जगह पे पहुंच गया वेयर देयर वाज द कैमल, जहाँ पे कैमल था. एंड एट दैट टाइम कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. उस टाइम पे कैमल क्या कर रहा था? एक तालाब, पूल ऑफ वाटर, एक पूल में, एक तालाब के पानी में खुद की शैडो को देख रहा था, खुद की परछाई को देख रहा था, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था. रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज. सो उस वाटर बॉडी में वो अपने खुद को देख रहा था. राइट. माई फ्रेंड सेड द जिन. उसको देखने के बाद जिन उससे पूछता है, मेरे दोस्त, वॉट इज़ दिस आई हेयर ऑफ यू ऑफ योर डूइंग नो वर्क. जिन उससे पूछता है कि माई फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो. द जिन सैट डाउन. जिन वहाँ बैठ जाता है एंड विद हिज चिन इन हिज हैंड, एंड वाइल सिटिंग देयर ही होल्ड हिज चिन. वो अपनी चिन को पकड़ लेता है अपने हाथों से. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. ओके, जिन जो है, जिन वॉज टॉकिंग विद द कैमल. जिन जो है वो कैमल से बात कर रहा है वहाँ पे बैठ करके, अपनी चिन को अपने हैंड से होल्ड करके, अपने हाथों से पकड़ के. बट स्टिल कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. लेकिन कैमल उस वक्त भी क्या कर रहा है? उस वाटर पूल में, जो वाटर था पूल का, उसमें खुद के इमेज को देख रहा था. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन. जिन कहता है कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग से अब तक तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए क्योंकि तुम फ्री थे. ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. आइडलनेस मीन्स विदाउट वर्क. सो बिकॉज यू वॉज लेजी, यू वर लेजी, इसीलिए तुम्हें मंडे मॉर्निंग से अब तक 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए, सेड द जिन. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. वो इतना बोल रहा था कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग से इतने वर्क्स दिए गए, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि तुम फ्री थे, आइडल थे, लेजी थे, इसलिए तुम्हें ये एक्स्ट्रा वर्क दिए गए. एंड वाइल स्पीकिंग, वाइल टेलिंग दीज थिंग्स, स्टिल ही वॉज थिंकिंग समथिंग. जिन उस समय कुछ सोच रहा था, अपने चिन को अपने हैंड में पकड़ के. हम्प, सेड दी कैमल. और इतना सुनने के बाद स्टिल कैमल ने फिर से वही हम्प वर्ड को रिप्लाई किया. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn.
You might say it once too often, I want you to work. Okay. ये हम वर्ड सुनने के बाद जिन क्या कहता है, आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू. वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कभी ना कहता. आई शुडंट से, मैं ये वर्ड कभी ना कहता हम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, क्योंकि तुम शायद इसे बहुत ऑफनली कह रहे हो, फ्रीक्वेंटली ये वर्ड तुम यूज़ कर रहे हो, हम. आई वॉन्ट यू टू वर्क. यहाँ पे फिर जिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वर्क करो. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, लेकिन फिर से कैमल बोलता है हम्प. बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सॉ हिज बैग. लेकिन जैसे ही उसने हम्प बोला ही था कि उसका जो बैग था उसने उसको देखा. दैट ही वॉज सो प्राउड बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज लुकिंग एट हिज इमेज ऑन द पूल, वाटर पूल, और द वाटर ऑफ द पूल. उस तालाब के पानी में वो खुद के रिफ्लेक्शन को, खुद की इमेज को देख रहा था. सो उसने हम बोला ही था कि सडनली उसका जो बैग था जिस पे कैमल को बहुत प्राउड था, इट पफिंग अप. पफिंग अप का मतलब होता है एक्सपैंडिंग, बढ़ना, फूलने लगना. सडनली उसका जो बैक साइड था जिस पे कैमल को बहुत प्राउड था, वो पफ अप होने लगता है, फूलने लगता है. एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. और वो जो बैक साइड था जो पहले बहुत ब्यूटीफुल सा था, वो सडनली फूलने लगता है, पफ होने लगता है, पफिंग अप होने लगता है एंड एक्सपैंड होने लगता है. और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हम्प में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जिसे हम कूबड़ कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है. ओके, डू यू सी दैट सेड द जिन. जिन कहता है तुमने देखा? दैट्स योर very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Okay, जिन उससे कहता है कि तुमने देखा, ये तुम्हारी खुद का हम्प है जो तुम्हारे कारण इतना बड़ा हो गया, या तुम इसको लेके आए हो अपनी बॉडी में. क्यों लेके आए हो? क्योंकि तुम कभी कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि तुमसे कोई काम नहीं होता था, इसीलिए तुम्हारा जो बैग है वो हम्प में कन्वर्ट हो गया. सो हु इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट हम्प? यू. वो कैमल को बोलता है कि तुम इस हम्प को अपने पास लेके आए हो. टुडे इज़ थर्सडे मीन्स मंडे मॉर्निंग से उसे एक्स्ट्रा वर्क या वर्क देना शुरू हुआ, एंड फाइनली ऑन थर्सडे. सो यहाँ पे जिन बोल रहे हैं दैट टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. यहाँ पे जिन कहता है कि आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई वर्क नहीं किया था. व्हेन द वर्क बिगैन, जब से काम शुरू हुआ है, मीन्स जब से ये वर्ड स्टार्ट हुआ है, जब से ये दुनिया शुरू हुई है, मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, ऑन विच डे द वर्ड्स बिगैन, किस दिन ये दुनिया शुरू हुई थी? मंडे को शुरू हुई थी. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इमेजिनरी स्टोरी, जिन कहता है जब से काम शुरू हुआ है, मीन्स जब से मंडे मॉर्निंग से दुनिया शुरू हुई है, लोगों ने काम करना शुरू किया है, उस दिन से आज तक, मीन्स टिल थर्सडे यू हैव डन नथिंग. तुमने थर्सडे तक कोई भी काम नहीं किया है. ओके, व्हेन द वर्क बिगैन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब तुम काम करने जा रहे हो. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक. कैमल कहता है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ इस हम्प के साथ, क्योंकि अब तो मेरी बैक साइड में ये हम्प है. दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन. जिन कहता है उसका भी कोई कारण है, एक रीज़न है, एक पर्पस है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days. क्यों? क्योंकि तुमने उन 3 दिनों का जो वर्क था वो मिस कर दिया है. तुमने पिछले 3 दिनों से कोई काम नहीं किया है. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. सो अगले आने वाले 3 दिनों तक तुम बिना कुछ खाए तुम वर्क कर सकते हो, करोगे, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपनी लाइफ को अपने हम्प से जी सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और कभी भी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव. और बोलता है कि जाओ और उन 3 एनिमल्स मीन्स डॉग, हॉर्स और ऑक्स के साथ बाहर जाओ एंड बिहेव, एंड अच्छे से बिहेव करो. बिहेव का मतलब है यहाँ पे
To talk properly means don't use the word hump now and behave rightly with them. उन जानवरों के साथ, उन एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री. और कैमल उस हाउलिंग डेजर्ट के मिडल से बाहर जाता है और उन तीनों ही एनिमल से मिलता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. उस दिन से मीन्स फ्रॉम द थर्सडे, उस थर्सडे के दिन से आज तक हमेशा कैमल के बॉडी में जब भी आप देखोगे हम्प दिखता है, वो कुबट दिखता है. सो ही वियर्स और इट वियर्स हम्प. वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिट्स फीलिंग. अब हम्प, क्योंकि हम्प वर्ड कैमल यूज़ किया करता था, सो उसे बुरा ना फील हो, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वी डोंट यूज़ द वर्ड हम्प फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन हिज बॉडी. हम यूज़ करते हैं हम्प, HUMP. क्यों ऐसा यूज़ करते हैं? टू नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो या वो हर्ट ना फील करे, इसलिए हम हम्प यूज़ करते हैं उसके उस बॉडी के लिए, उस बॉडी स्ट्रक्चर के लिए. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. ओके, इतना सब कुछ होने के बाद भी बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days. लेकिन वो उन 3 days को कैच नहीं कर सका दैट ही मिस एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. स्टार्टिंग में वो जो 3 दिन थे वो उससे दोबारा नहीं मिल सके. वो जो 3 days थे व्हेन हिज बॉडी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, हिज बैक वॉज वेरी ब्यूटिफुल, दोबारा उसे वो चीज़ें नहीं मिली क्योंकि अब उसकी बॉडी में वो हम्प आ चुका था. और आप आज भी कैमल्स को देखो तो उनकी बॉडी पे हम्प होता है. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. एंड इवन जिनके कहने के बाद भी उसने प्रॉपरली टॉक करना, प्रॉपरली स्पीक करना नहीं सीखा. उसने अदर एनिमल्स के साथ बिहेव करना नहीं सीखा. आज भी वो उन एनिमल्स के साथ प्रॉपर बिहेव नहीं करता है. सो दैट्स इट. दिस इज़ द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू क्लास.